सुमेश जी, जो जी राष्ट्रपति महोदय ने कहा अभी कि भाई उनकी तनख्वाह 5 लाख है, लेकिन उनका जो है ना इनकम टैक्स 2.25 लाख रुपए कट जाता है, तो इस पे बड़े सवाल यही उठ रहे हैं। मैं भी यही सवाल उठा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला, या किसी गलतफहमी के चलते उनसे मुंह से ये निकल गया, झूठ बोला गया, या फिर वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मशहूर हैं झूठ बोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आदत जो है वो उनसे गई नहीं। उनके सामने माइक दिखा, पोडियम दिखा और जनता बैठी हुई दिखी, तो फिर उन्होंने बोल डाला। देखिए, दो तीन बातें हो सकती हैं। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि इतने गरिमा वाले पद पे बैठे हुए व्यक्ति झूठ बोलना चाहेंगे या झूठ बोला होगा जानबूझ के उन्होंने। वो ये है कि एक तो हमारा इनकम टैक्स वैसे ही कम्प्लेक्स है, तो दो एक बातें हो सकती है कि मार्च एंड है, अभी अभी रहा होगा, मार्च एंड में ज़्यादा डिडक्शंस हो जाती हैं। कई बार टीडीएस आपको पूरे साल का बचा होता है और आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना होता है, तो कई बार आपके जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो आखिरी महीनों में ज़्यादा काट देते हैं, या बैंक भी काट देते हैं, जो भी आपके सैलरी देने वाले हैं आखिरी महीनों में ज़्यादा काट देते हैं पर्क्स को कैलकुलेट करके। तो हो सकता है वो एक आखिरी महीने की कोई सिचुएशन रही हो जो उनके माइंड में हो और उन्होंने वही स्टेटमेंट दे दी हो। औचित्य नहीं लगता स्टेटमेंट का, इनकरेक्ट तो है ही है प्राइमा फेसी, बिकॉज मैक्सिमम स्लैब विच इज देयर इन इनकम टैक्स 1 करोड़ से ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पहुंचती है वो 30 जमा 10 जमा 4%, तो 44% के आसपास। 44 कहना भी ठीक नहीं होगा, 40 के ऊपर 4% टैक्स, विच इज़ रफली अबाउट 1.6, तो 41.6 के आसपास जो है मैक्सिमम स्लैब पड़ती है। तो वो बट वो तो सुमेश जी 1 करोड़ प्लस वाले के लिए हो गई ना। 1 करोड़ प्लस वाले की, इनकी तो 5 लाख अगर सैलरी है तो 60 लाख रुपए सैलरी की हुआ। बात करें तो 60 लाख का से ऊपर नहीं बनती, तो इन पे तो 30% प्लस 4% की स्लैब बनती है, और 30% 1.2 अलग लगा लीजिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं लगता है कुछ गलती हो गई। वो दो तीन चीजें हैं इससे सीखने वाली। एक तो लगता है कि हमारा इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को याद है कि जब भी इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेट हुआ करता था, या आजकल जीएसटीएन का थ्रेशोल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं नॉर्मली अपने आर्टिकल्स में चैलेंज किया करता था कि एक रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने एक सरल सुगम बनाई थी कभी रिटर्न, और कहा जी बहुत ही आसान होने वाली है लाइफ। हमने कहा जी आप इसको खुद भर के बता दीजिए, क्योंकि उसमें कहा था कि घर में कितना कैश है ये भी आपको सूचना देनी है। तो मैंने कहा जी आप अपना भर के दिखा दीजिए, अगर लगता है तो उसको बंद कर दीजिए। तो सबक उन तक पहुंचा, उन्होंने किया। तो राष्ट्रपति महोदय जी ऐसा कह रहे हैं, तो इसका तो मेरे को लगता है कि इनकम टैक्स वालों को सोचना पड़ेगा कि अपना जो एडवोकेट भी रहे हैं और इतनी सालों की स्टैंडिंग है, महामहिम है, अगर उनको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है टैक्स पे, तो कहीं ना कहीं तो इनकम टैक्स के लिए सबक है कि इसको लेस कॉम्प्लिकेटेड करें। इतना स्लैब, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, ये वो सब जो कि लेकिन इस साल से लागू होने वाला है। सोमेश जी, इसमें कंफ्यूजन वाली बात कहाँ से हो सकती है? भाई जो टैक्स कटता है, यानी कि जो हम पैसा पे करते हैं, वो तो हमारे मतलब कहते हैं ना टिप्स पे हो ही जाता है। बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट दिखी जाती है कि हाँ भाई मेरे पैसे इतने आए थे, इतने चले गए, इसको हम इतना अगर 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। भाई ये तो उस आदमी के लिए थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है जिसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, वो तो कंफ्यूज हो सकता है। अगर सिर्फ जहां वो सैलरी के रेफरेंस में बात करी जा रही, 5 लाख रुपए के रेफरेंस में बात करी जा रही, तो मतलब कैसे कंफ्यूजन हो सकता है, ये समझाइए आप। देखिए, दो तीन मैं वास्तु स्थिति तो नहीं जानता, खैर वो तो उनके ऑफिस को या उनको ही चाहिए कि क्लैरिफाई करें, बिकॉज एक ऐसे महिमा युक्त पद पे बैठा व्यक्ति विशेष अगर कुछ ऐसा संभावित गलती होती है तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है। अगर एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉरेन कंट्रीज में जाती है, तो वहां पे लोग समझेंगे कि इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब 60 से 65% है, विच इज नॉट करेक्ट। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट के लिए जितने आप प्रयत्नशील रहते हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, वो सारे के सारे लोग इम्पेक्टेड होंगे इससे। वो तो सोचेंगे कि इतना अगर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में इतना लिखा है तो यही सही वास्तु स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं उनके ऑफिस को जहां पे भी गलती हुई है जांच करके लगता है कि गलती है, तो उसको सही स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिग्निटरी स्टेटमेंट देता है। मेरे को याद आता है एक और मौका, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो वो जो एक रात्रि में भाषण हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी का, 12 बजे के बाद सब नोट बंद, पुराने बंद, ये वो सब सब सब। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मार्च तक आपको नोट कन्वर्जन परमिटेड होगी, पुराने से नए नोट में आने में। तो जब आरबीआई की बात आई तो आरबीआई ने उसे 31 दिसंबर तक कर दिया गजट नोटिफिकेशन में। तो ये प्रश्न उठा वहां पे कि जी प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल टेलीकास्ट में आके ये कहा कि मार्च में खत्म होगी,
तो ये आपने ये कैसे अपना 31 दिसंबर को खत्म करने की सोच रहे हैं? तो हमारे जो देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी प्रधानमंत्री जो भी कहें वो देश का कानून ही है, कानून जो भी होगा मोनेटाइजेशन के बारे में वो गवर्नर देते हैं और यहाँ आरबीआई डिसाइड करता है। तो एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति सी हो गई एक तरह से कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके पूरा पूरा नेशनल टेलीकास्ट पे कह दिया जी मार्च में खत्म होगी, नीचे से जो गजट नोटिफिकेशन उठ रही है जो कि गवर्नर ने नहीं किया था डिमोनेटाइजेशन, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उन्होंने कह दिया जी वो है। तो दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो एक जब भी डिग्नेटरीज की तरफ से बात होती है और कुछ गलत हो जाता है तो उसका इमीडिएट रिबटल देना चाहिए उनके ऑफिस को, इमीडिएट रिवर्ट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाई क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि लोगों के मनों में भ्रम क्यों पैदा होते हैं, सवाल क्यों पैदा होते हैं। यदि अगर इसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन आ जाता तो शायद आज भी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते।